क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ रिश्ते समय के साथ गहराते हैं और कुछ अचानक टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग आपको कभी नहीं छोड़ते, जबकि कुछ लोग एक दिन ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं? चाणक्य की चेतावनी। अगर तुम अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखोगे, तो तुम्हारे जीवन से रिश्ते ऐसे गायब होंगे जैसे पानी में से रेत। समाधान। कम बोलो लेकिन सोचकर बोलो। हर शब्द से पहले यह सोचो, क्या यह सामने वाले के लिए जरूरी, सच और सकारात्मक है। भाग दो। विश्वास टूट जाए तो जुड़ता नहीं। चाणक्य कहते हैं, विश्वास एक शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो लाख कोशिशों से भी पहले जैसा नहीं होता। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी नींव होती है भरोसा। अगर आपने किसी का विश्वास तोड़ दिया, झूठ बोलकर, धोखा देकर या उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई करके, तो समझो वो रिश्ता खत्म है। लोग माफ कर सकते हैं लेकिन भूलते नहीं। चाणक्य की चेतावनी। अगर तुमने एक बार विश्वास तोड़ा, तो अगली बार कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे तुम कितना भी सच्चा बनने की कोशिश करो। समाधान। रिश्तों में पारदर्शिता रखो। गलतियां हो जाए तो तुरंत स्वीकार करो। झूठ बोलने की आदत से बचो। भाग 3। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन। चाणक्य ने कहा, जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। हम में से बहुत से लोग अपने रिश्तों में ये सोचकर चलते हैं कि मैं हमेशा सही हूं। यह सोच धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेती है। फिर हम सामने वाले की बात सुनते ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करते। यही वह बिंदु होता है जहां रिश्ता टूटने लगता है। चाणक्य की चेतावनी। अगर तुमने अहंकार को छोड़ा नहीं, तो एक दिन तुम खुद को अकेला पाओगे। न कोई अपना होगा, न कोई साथ देने वाला। समाधान। कभी कभी माफ करना हार नहीं, बल्कि रिश्तों की जीत होती है। सामने वाले की बात ध्यान से सुनो। रिश्तों में मैं से ज्यादा हम का भाव जरूरी है। भाग 4। स्वार्थ सिर्फ लेना और कुछ न देना। चाणक्य कहते हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए रिश्ते बनाता है, वह अकेलेपन की ओर चलता है। कई लोग सिर्फ अपने काम के लिए रिश्ते निभाते हैं। जब जरूरत हो तो कॉल करते हैं, जब मतलब निकल जाए तो भूल जाते हैं। ऐसे रिश्तों में गहराई नहीं होती और एक दिन ऐसा आता है जब सामने वाला भी पीछे हट जाता है। चाणक्य की चेतावनी। अगर तुमने रिश्तों को लेन देन की वस्तु बना दिया, तो लोग तुम्हारे आसपास से दूर हो जाएंगे और तुम्हें समझ भी नहीं आएगा क्यों। समाधान। समय समय पर अपनों को बिना कारण याद करो। उनके लिए कुछ करो बिना स्वार्थ के। उनके सुख दुख में शामिल हो। भाग 5। तुलना हर रिश्ते को दूसरों से मापना। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट है, तुलना करने वाला व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है। कई बार हम अपने रिश्तों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। वो अपने पति से ऐसे बात करती है, तुम क्यों नहीं? वो दोस्त हर समय साथ देता है, तू कहाँ रहता है? ऐसी बातें सामने वाले को चोट पहुंचाती हैं और उसे यह महसूस होता है कि उसकी अहमियत नहीं है। चाणक्य की चेतावनी। हर व्यक्ति अलग होता है, हर रिश्ता अनोखा होता है। तुलना करके तुम उसे कमजोर बना रहे हो। समाधान। अपनों की अच्छाइयों को देखो, जो है उसमें संतोष और आभार रखो। तुलना छोड़ो, सराहना करना सीखो। भाग 6। चुप रहना भी एक कला है। कई बार चाणक्य नीति हमें यह भी सिखाती है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। जो समय और परिस्थिति देखकर चुप रहना जानता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। कई बार रिश्ते बहस और विवाद में बिगड़ जाते हैं। ऐसे में थोड़ी देर चुप रह जाना, भावनाओं को शांत होने देना, रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। समाधान। जब बात गर्म हो तो खुद को शांत रखो। हर बहस को जीतना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों को जीतने दो। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं, समझदारी और संयम से चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत बने रहें, तो इन 6 बातों को अपने जीवन में उतारिए। 1। बोलने से पहले सोचो।
2 विश्वास बनाए रखो। 3 अहंकार को त्यागो। 4 स्वार्थी मत बनो। 5 तुलना करना छोड़ो। 6 और सबसे जरूरी, समय पर चुप रहना सीखो। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही चाणक्य नीति की अनमोल शिक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और जीवन को चाणक्य की तरह समझदारी से जीना सीखिए। धन्यवाद।